और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन भी सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहा। हालांकि सीएम अपने पुराने कामों को भी नहीं भूले। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर, जब बीजेपी आरएसएस समन्वय बैठक में सीएम योगी ने हिस्सा लिया। दूसरी तस्वीर गोरखनाथ मंदिर प्रांगण की है, जहां सुबह सुबह गौ सेवा करते नजर आए सीएम। फिर योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ किया, जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से जनता दरबार में लोगों की भीड़ काफी बढ़ी है। और छठी और आखिरी तस्वीर में पशु प्रेमी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद गो तस्करी पर पूरी तरह से रोक लग गई है। बीजेपी ने वादे के मुताबिक अवैध बूचड़खानों को बंद किया है और कानून व्यवस्था में भी सुधार का उन्होंने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया था, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव था कि हम उसको लागू कर सकें। हम लोगों ने कहा नहीं चलेगा, अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। हम लोगों ने एक ही आदेश में कहा, हम लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौ तस्करी नहीं होगी, कोई गौ कसी नहीं होगी, और अगर कहीं हुआ तो फिर समझ लीजिए जो भी उसके प्रति जिम्मेदार होंगे उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। उस दिन क्या होना है। और गौ तस्करी पूरी तरह प्रदेश के अंदर बंद हो गई। राष्ट्रगीत को इस देश में सांप्रदायिकता का पर्याय मान लिया गया। कैसी विचित्र स्थिति है। जिस वंदे मातरम के गीत ने इस देश में आजादी के प्रति एक नई जान फूंकी थी, इतना दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिस दिन इस देश में उस गीत को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ करके उसको इस देश में अनिवार्य करने की बजाय केवल ऐच्छिक कर दिया गया। सत्ता के संरक्षण में अब तक जिन लोगों ने आम जनमानस के पर यहां उत्तर प्रदेश के अंदर यहां जुल्म ढाए हैं, जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करके गरीब जनता के हक को मारने का प्रयास किया है, उनके दिन लग चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब और किसी किसान की भूमि पर कोई माफिया कब्जा नहीं करने पाएगा। जनता की, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की समस्या का समाधान करना है। और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का संचालन कर रही है। आपको परिवर्तन नजर आया होगा। कानून व्यवस्था में पहले की तुलना में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। और आपको बताते हैं कि आज दिन भर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या किया, तो उनका क्या कार्यक्रम रहा उस पर नजर डालिए। आज इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात की जाए, सुबह सुबह सीएम योगी ने गौ सेवा की, गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ उन्होंने किया। इसके बाद जनता दरबार में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी के साथ उन्होंने बैठक की और दिव्यांगों को देवरिया में व्हीलचेयर बांटे गए। इन सब के अलावा स्वतंत्र चेतना के 100 साल पर कार्यक्रम में शामिल हुए और बीजेपी आरएसएस समन्वय बैठक में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।